खान होगा। अगर आप 50,000, आप सोचिए कि जब आप खर्चा करते हैं कर्ज लेके कितना समय लगता है उसको देने में, और कितनी उसके लिए आपको अपने सर को झुकाना पड़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विजय प्रधान को कि जिन्होंने इस कुरीति को खत्म करने में उन्होंने अहम योगदान किया। आपको बता दें, एक परिवार था आज से 2 महीना पहले, उसके पास पैसा नहीं था अपने बाप का इलाज कराने के लिए। वो सवेरे आता है विजय प्रधान के पास और कहता है, प्रधान जी हमारे बाबू का इलाज कराओ, एक बार पैसा दे दी। पैसा देते हैं निकाल के, लेकिन 4-5 घंटे के बाद उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि जिसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, उसको 2 घंटे के बाद 8,000 लकड़ी के लिए और मिठाई बांटने के लिए पैसा कहां से आएगा। इन्होंने एक कागज और कलम लेके बैठ गए अपने गांव में कि आप लोग पीताम्बर मत चढ़ाइए, आप लोग जितना हो सकते हेल्प करिए आप इस गरीब परिवार के लिए या सभी के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस परिवार के पास एक पैसा नहीं था, आधे घंटे में 22,000 रुपया इकट्ठा हुआ। आप ऐसा काम आप भी करिए अपने गांव में, हर एक के लिए कि आप लोग उनका हेल्प करिए। कोई भी मृत्यु हो जाती है, एक आदमी मिलके आप उनका हेल्प करिए कि बहुत बड़ा उनके लिए एक संबल का काम करें। हमारे भी गांव में होता है, आलमगंज में भी ये काम हमारे गांव से इन्होंने सीख लिया था। अपने जो और भी कई गांव में ये काम है, लेकिन जैसा ये शुरुआत है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी स्टील करें। मेरी बहू मरी थी 19 अप्रैल को, 23 साल उम्र था। मेरे पास पूरे समाज की इज्जत मेरे सर पे थी। मैंने 5 किलो बतासा खरीदा, मैंने घाट के ऊपर। मैं बोला मैं मिठाई नहीं खिलाऊंगा, अगर मैं चाहूं तो मैं 1,000 क्या मैं 5,000 लोगों को भी खिला सकता हूं। लेकिन मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ परिवार जो घाट ना है वहां तक मैंने सीमित रखा। वहां तक मैंने अपना श्रद्धांजलि सभा किया अपने बहू का। घाट पे 5 किलो बतासा ले गया, 3 किलो बतासा मेरे घर वापस आया। तो उस मिठाई के लिए, जैसे विजय प्रधान जी बता रहे थे दूध की बात, बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसको खत्म आप लोगों ने करना है। आप खुद खाने से मना करें। खिलाने वाला तो समाज का, उसके पास डर है कि हम नहीं खिलाएंगे तो कल क्या बोलेगा। उसको आप बोलिए नहीं हम नहीं खाएंगे। जब आप खाना छोड़ देंगे अपने आप बंद हो जाएगा दोस्तों। और वो परिवार जिसके पास भी घटना होगी उसको उसके पैसा बचेंगे। आप सोचिए कहां से वो पैसा लाता है। उसकी चिंता, उसका बेटा मरता है, उसकी बेटी मरती है, उसकी पत्नी मरती है, उसका भाई मरता है, उसका बाप मरता है। उसको चिंता अपने भाई बाप बेटे की नहीं होती है, उसको चिंता होती है कि कहां से पैसा लाएंगे वहां पे घाट पे खर्चा करने के लिए। इस काम को आप लोग खत्म करिए, आगे बढ़ के नवयुवक आगे बढ़े। जिस तरीके से विजय यादव आगे बढ़े, उसी तरीके से हर गांव में विजय यादव पैदा हो, और ये काम आप लोग करिए। आप लोगों ने जो समाज का डर बोलते हैं, समाज का डर से अगर आप अपना बोझ देते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप बोझ समाज के डर से बोझ मत दीजिए। अगर समाज का डर है तो अपने बाल और बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, अपने बेटों को आगे बढ़ाइए। अगर समाज का डर है तो कहीं समाज का डर नहीं है। आप कहीं सीख नहीं लेते हैं कि फलाना का बेटा सारा IPS बन गई, हाई बन गई, तो हम अपना बेटा के काहे ना पढ़ाई। सब झूठ है। अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर जोश है, तो समाज का डर है, तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए। देखिएगा कि आपका समाज कुछ समय में कितना उन्नत हो जाएगा। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लेता हूं। एक बार फिर इस गांव के सभी ग्रामवासियों को जय हिंद बोलता हूं, और इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जितने लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को यही बताना जो कम से कम अगर इतना काम जरूर करिएगा, कम से कम इस बात को अपने परिवार में जरूर स्थापित करने का काम करिएगा, और 5 लोगों को बताने का काम करिएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात।